क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको मनचाहा खाना मिलना बंद हो जाए क्या होगा? अगर अनाज, सब्जियां और फल अचानक महंगे या दुर्लभ हो जाएं? सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह सच होने की कगार पर है। आने वाले समय में फूड क्राइसिस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन चिंता मत करिए, आज हम आपको न सिर्फ इस संकट के पीछे की वजह बताएंगे, बल्कि इससे बचने के कुछ कारगर उपाय भी सुझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज खाना खरीदना हमारे लिए एक सामान्य क्रिया बन गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह खाना हमारी थाली तक पहुंचता कैसे है? और अगर यह चक्र टूट गया तो क्या होगा? पहले खेती एक तयशुदा मौसम में होती थी, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण यह चक्र बाधित हो चुका है। बेमौसम बारिश, सूखा और बढ़ता तापमान हमारी फसलों को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। 1970 के दशक में भारत को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसे कुछ हद तक संभाला, लेकिन अगर हमने अभी से सही कदम नहीं उठाए तो हमें फिर उसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। हमारे खाद्य उत्पादन पर मौसम का सीधा असर पड़ता है। आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बारिश और अत्यधिक तापमान की वजह से 2022 में भारत में 30% फसलें नष्ट हो गयी। अगर यही हाल रहा तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मिट्टी की गिरती गुणवत्ता, लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जल संकट, क्या आप जानते हैं कि 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3000 लीटर पानी लगता है, लेकिन हमारे जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। फूड क्राइसिस का असर न केवल पर्यावरण पर बल्कि हमारी जेब और किसानों की रोजी रोटी पर भी पड़ता है। बदलते मौसम के कारण किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहे हैं, जिससे उनकी आय घट रही। बढ़ती महंगाई और 2023 में गेहूं और चावल की कीमतें 50% तक बढ़ गईं। आने वाले वर्षों में यह स्थिति और बिगड़ सकती है। फूड क्राइसिस का सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है, क्योंकि वे महंगे दामों पर भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इस संकट से कैसे बच सकते हैं। आइए कुछ सरल और प्रभावी उपायों पर नजर डालते हैं। किचन गार्डन अपनाएं। अपने घर में छोटे स्तर पर सब्जियां उगाने से आप स्वस्थ और सस्ते विकल्प पा सकते हैं। स्थानीय और मौसमी भोजन करें। अपने क्षेत्र में उगने वाले फल सब्जियां खाने से फूड सप्लाई चेन पर दबाव कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। बीजों का संरक्षण करें। देसी बीजों को बचाने से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कम केमिकल का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती को अपनाने से मिट्टी और जल स्रोत सुरक्षित रहेंगे। पर्यावरण की रक्षा करें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें और अपनी जरूरत से अधिक भोजन बर्बाद न करें। दोस्तों, फूड क्राइसिस से बचने के लिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे। अपने बीजों को बचाना, लोकल फूड खाना और अपने पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलकर हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।